मित्रों, आइए हम क्रेडिट कार्ड की हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ। आप यदि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ इस तरह के मैसेज मिलते हैं और देख कर के आप आकर्षित ज़रूर होते हैं कि 0% इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड मिलने का देने का माने प्रलोभन दिया जाता है। जितने आदमी यदि यूज़ कर चुके होंगे वो तो समझ ही चुके होंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। और हमारे सरकार के सरकारी व्यवस्था आरबीआई के गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए जनता का शोषण कर रही है ये फाइनेंशियल माने वित्तीय कंपनियां। आइए दिखाते हैं कि कैसे बताते हैं कि कैसे आपके साथ धोखा करता है। आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैसेज मिलता है कि अप्लाई नाउ फॉर क्रेडिट कार्ड। जब ऐसा अप्लाई करते हैं तो वो आपका डिटेल्स उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उन कंपनियों के पास जाते हैं और फिर आपसे कॉल पर कांटेक्ट करते हैं, आपके इनकम के बारे में पूछते हैं। यदि आप बताते हैं कि हमारे पास 10,000 के महीने का इनकम है तो झट आपको 50,000 के क्रेडिट लिमिट इत्मीनान से वो दे देगा, जिसमें आप देखेंगे यदि लिए होंगे आप लोग, मैं तो लेके देख चुका हूँ, उससे निकल गया उसके ग्रिप से 10,000 के कैश का आपको सुविधा देगा और 40,000 रुपये के सामान खरीदारी की सुविधा देगा। और ये एक जाल है। उसका व्यू ये होता है कि आप जो 0% इंटरेस्ट में कहा गया वो 30 दिन के लिए होता है। आप किसी तरह से 30 दिन में उसे न चुका पाएँ, निश्चित रूप से आपके 10,000 के महीने की आमदनी है तो 10,000 तो खरीदारी नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड से यूज नहीं करेंगे। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी 10,000 तो होगी नहीं। तो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है तो धड़ाधड़ लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। अब मान के चलिए कि आप 50,000 रुपया का खरीदारी कर लेते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के लालच में, और 30वें दिन आपको 50,000 देना है तो निश्चित रूप से आप नहीं दे पाएंगे। जब 30 दिन के बाद 31वां दिन होता है तो आपके पास माने डिफरेंट चार्ज जोड़ करके आपसे अमूमन 8% पर मंथ की हिसाब से उसमें जोड़ देती है। अब अंदाज कर लीजिए कि 50,000 खर्चा कर लीजिए और 8% जोड़ दिया तो 4,000 तो ऐड कर दिया उसमें आपको। अब इसी तरीके से चलता है, इसका जाल में फंस गए आप। अब हर महीने भरते रहिए। अब चूँकि आमदनी तो आपको 10,000 ही है, अब उसके जाल में फंसेंगे। अब आपको ब्लैकमेल करेगा, आपके यहाँ दौड़ेगा वो कलेक्शन के लिए, आप नहीं दे पाएंगे। फिर आपके मोबाइल से डाटा निकाल करके आपके कांटेक्ट के लोगों को कॉल करेगा। इस तरह से प्रताड़ित करता है, मेंटली ब्लैकमेल। खास करके कम उम्र टेंडर एज के लोगों को, बच्चों को, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनका शोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं, आरबीआई लोन देने का जो सिस्टम रखी है, उसके तहत जो जमा राशि पर जो ब्याज दी जाने वाली ब्याज दर है उससे केवल 2% अधिक लेने का प्रावधान है, जबकि आपको 0% ब्याज की लालच दे करके आपसे जुर्माना वसूलती है वो क्रेडिट कार्ड वाले।
और आप परेशान हो जाते हैं। आप बहुत सारे लोग आप जो ले रखे हैं उनसे आप मिलेंगे तो समझ में आएगा। मित्रों, इनसे बचने के लिए जब आपको ये कंपनियां धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है, तो फौरन आप सबसे पहले उनके कलेक्शन एजेंट होते हैं उनके बिहेवियर की सूचना जो आपको लोन प्रोवाइडर कंपनी है उनको दें। उसमें नियम है कि आप यदि लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रखे हैं, रिकवरी वाले आते हैं तो उनको किसी को बताना नहीं है कि इनके ऊपर बाकी हैं, पैसा लाने आए हैं, या किसी करीबी रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं कि इनके यहाँ रुपया बाकी है, ये नहीं दे रहे हैं। ये सब आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। आप चाहें तो इनकी सूचना उन वित्तीय संस्थाओं को दे सकते हैं, दें। यदि